बैठे हैं आध्यात्म को समझने के लिए। आध्यात्म क्या है? इसलिए अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो जिसके द्वारा हम करना चाहते हैं तो उसे समझना अनिवार्य होता है। तो पहले हम आध्यात्म को समझते हैं कि आध्यात्म का हमारे जीवन में महत्व क्या है, क्यों हमें आध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए। जब से हम समझने लायक हुए, हम अपने शरीर के व्यवस्था में ही लगे रहे। भोजन, कपड़ा, मकान और ये जुटाने में हम जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे हम अशांत होते जा रहे हैं। अब हुआ क्या कि जब हम बचपन में कुछ भी करते थे तो हम कहीं भी खेलने जाते थे, बाजार जाते थे, पढ़ने जाते थे, तो हमारे परिवार के सदस्य लोग कहते थे ध्यान से जाना, ध्यान से खेलना, ध्यान से पढ़ना। लेकिन जब हम कर्म की शुरुआत किए तो ये कोई नहीं कहा कि ध्यान से कर्म करना। ध्यान से खेलने का मतलब ध्यान से खेलना नहीं था, कहीं चोट न लग जाए। ध्यान से पढ़ना, इस तरीके से पढ़ना कि तुम्हारी समझ में आ जाए। लेकिन जब हम कर्म करने लायक हुए तो हमें ज्यादातर हमारे परिवार के सदस्य ने ये नहीं कहा कि ईमानदारी से कर्म करना। बस हमें टारगेट दे दिया गया कि आप पैसा कमाओ, आप व्यवस्था को जुटाओ, और हम उस पैसा कमाने के चक्कर में, व्यवस्था के चक्कर में हम कुछ भी किए, बस हमें व्यवस्था को बढ़ाया। और वो व्यवस्था ज्यादातर हम जीवन में सबसे ज्यादा बेईमानी हम शब्दों में करने लगे। कुछ तो ऐसा होता है कि जैसे हमें हमारे घर से फोन जाता है, हम रास्ते में हैं, बाजार में हैं, लेकिन हम बताते नहीं हैं, बस हम पहुंचने वाले हैं बाजार में, लेकिन झूठ होता है। एक किसी भी तरह का आप झूठ बोलते हो तो आप वहां आपका आत्मिक स्तर गिरता है। अब हम अपने आप को यहाँ ला के खड़ा कर दिए हैं कि हमारे पास सारी व्यवस्था बाहर से है, लेकिन हम मानसिक बहुत पीड़ित और अशांत हो चुके हैं। इसलिए अब मुझे आध्यात्म की जरूरत है। जैसे कपड़ा गंदा हो गया तो कपड़ा धोने के लिए साबुन चाहिए, अगर कपड़ा गंदा नहीं हुआ तो साबुन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब हमारा जीवन अशांत हो गया है, इसलिए मुझे आध्यात्म की जरूरत है। तो आध्यात्म सिखाता है कि आपको किस तरीके से जीते हुए आप बिना लिप्त हुए अपना आत्मिक कल्याण कर सकते हो। अध्यात्म सिखाता है कि आप ईमानदारी से जीवन जियो, सत्कर्म करो, जरूरतमंद की सेवा करो। राग द्वेष, जब भी आप कोई काम करो तो राग द्वेष नहीं उठना चाहिए। राग का मतलब लगाव होता है, द्वेष का मतलब नफरत होता है। और जब आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए, सामने वाले ने दे दिया तो राग हो जाएगा, लगाव, नहीं दिया तो द्वेष हो जाएगा। जैसे आप एक दुकान पे गए और आपके पास मान लीजिए 100 रुपए है और आपने उससे 100 से ज्यादा का सामान मांगा, दुकानदार दे देगा तो आप उसका आके प्रचार करोगे दुकानदार बहुत अच्छा है, और नहीं देगा तो कहोगे बहुत बुरा है। और आप 100 तक सामान लेते तो दुकानदार को ना अच्छा बोलते ना बुरा बोलते, आप अपने घर तक चले आते। तो ज्यादातर क्या हुआ कि हम योग्यता से ज्यादा पाने के चक्कर में मूल मेरा घर कहाँ है ये भी अब मुझे नहीं पता, मैं शरीर छोड़ के कहाँ जाऊंगा मुझे नहीं पता। मेरा जीवन अंधविश्वास से भरा हुआ है और कभी न कभी मुझे शरीर छोड़ना है। अध्यात्म सिखाता है कि आखिर आपका जन्म क्यों हुआ है। अपने आप से प्रश्न करिए, क्या इन व्यवस्थाओं के लिए एक न एक दिन तो आपको शरीर छोड़ना ही है। आप आखिर शरीर छोड़ने के बाद आगे की यात्रा क्या है आपकी, ये अपने आप से प्रश्न करिए। एक न एक दिन आपको ये व्यवस्थाएं छोड़नी है। क्या ये पद, प्रतिष्ठा, व्यवस्था, नाम, शोहरत, पैसा यही जीवन का लक्ष्य है? ये तो सब चला जाने वाला है, ये आपको भी पता है, आपको भी पता है। आप अपने आप से प्रश्न करिए कि शरीर छोड़ने के बाद की यात्रा क्या होगी। पहले मैं यहाँ नहीं था, बाद में नहीं रहूंगा। तो ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये हमारी जरूरत के लिए हैं। इसको हमने लक्ष्य क्यों बना लिया? हम जरूरत में क्यों नहीं जिए? जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करके हम उसे देखभाल में परेशान हो गए।
तो आध्यात्म सिखाता है कि जरूरत में जीते हुए कैसे अपना आत्मिक कल्याण करो। जरूरत में जीना पड़ेगा। अगर आप जरूरत से ज्यादा और योग्यता से ज्यादा जैसे ही पाने की इच्छा करोगे, आप परेशान हो जाओगे और उसके लिए फिर आपको बेईमानी करनी पड़ेगी, और जैसे ही बेईमानी करोगे आप अशांत और भ्रष्ट होते चले जाओगे। मूल देखिए, मैं जब निकला तो मैंने यही समझा, और मैं देख रहा हूं लोग कई तरह की साधनाएं करते हैं लेकिन ईमानदारी नहीं अपनाते। ईमानदारी कहते हैं परसेंटेज में, कहते हैं थोड़ा बेईमानी करता हूं। अरे नाव में एक छेद हो चाहे 99, परिणाम एक ही आएगा, डूबेगा दोनों। अगर आप एक शब्दों में भी बेईमानी कर रहे हो तो आप बेईमान हो, ईमानदार हो ही नहीं। आदमी या तो जिंदा है या तो मर गया, दोनों नहीं हो सकता। हम परसेंटेज में ईमानदारी बेईमानी रखें। सर्वप्रथम पहले अगर आप अपना आत्मिक कल्याण करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम पहले ईमानदारी अपनाइए। ईमानदारी तपस्या है, तप है। ईमानदारी आपको सत्य तक लेके जाएगी, सत्य ब्रह्म तक लेके जाएगा। बहुत सरल यात्रा है लेकिन आपने इसे जटिल बना दिया है बेईमानी करके। आप खुद सोचो कि अगर आपको एक बेईमान के लिए फैसला देना हो तो आप क्या दोगे? वही फैसला आपके साथ भी होने वाला है। इसलिए जीवन में सर्वप्रथम पहले ईमानदारी अपना लो, पहले। फिर आप कुछ भी करेंगे आपका साधना बन जाएगा। कुछ भी करेंगे, आपके द्वारा कोई भी कार्य होगा, अगर आप ईमानदारी अपना लिए तो आपके द्वारा कुछ भी कार्य होगा वो साधना बन जाएगा। और आपने अगर ईमानदारी नहीं अपनाई तो आप कुछ भी करोगे, आपको ऊर्जा तो मिलेगी। कोई भी आप साधना करोगे, कुछ भी करोगे, उससे ऊर्जा मिलेगी, लेकिन उस ऊर्जा का उपयोग कहां करोगे? जैसा आपका कर्म है उसी में करोगे। तो आपका कर्म बेईमानी का है तो उस ऊर्जा का उपयोग बेईमानी में होगा। बेईमानी में होगा तो आपका पतन होगा। जैसे एक व्यक्ति नशा करता हो, उसे 100 रुपया मिल रहा है तो वो अपने घर तक आ जाता था, लेकिन 2000 मिल जाएगा तो क्या हुआ? वो गटर में गिरा मिलेगा। पहले तो उसका नशा छुड़ाओ, वो 100 रुपए में भी अच्छी जिंदगी जी सकता है, नहीं तो आप उसे लाखों दो वो भी बर्बाद कर देगा। तो इसलिए सर्वप्रथम पहले अगर अध्यात्म में आत्मिक कल्याण करना है, मूल तक पहुंचना है, तो सर्वप्रथम पहले ईमानदारी अपनाइए, और वो भी पूरी तरह। ईमानदारी तो ईमानदारी। और सबसे ज्यादा हम अगर बेईमानी करते हैं तो शब्दों में सबसे ज्यादा अब तो ये हो गया कि हम मजाक मजाक में बेईमानी करते हैं, लेकिन वो मजाक आपको गिरा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो। आप चाहे मुंह में कुछ भी खाओ, उसका परिणाम आएगा। चाहे मजाक में खाओ, चाहे सीरियस में खाओ, चाहे गंभीरता में खाओ, चाहे जैसे भी कुछ ग्रहण करो, उसका परिणाम आएगा आपके शरीर पे। तो आप अगर कुछ भी झूठ बोलते हो उसका परिणाम आएगा। चाहे मजाक में बोलो, चाहे हंसी में बोलो, चाहे गंभीरता में बोलो। इसलिए सोच समझ के शब्दों को निकालो। आज हमारे पास देखिए सब होता जा रहा है, फिर भी हम अशांत हैं। क्यों अशांत हैं? हमें तो और प्रसन्नता आनंद में जाना चाहिए, इसलिए कि हमने व्यवस्थाओं को लक्ष्य बना लिया। व्यवस्थाएं तो हमें उपयोग करने के लिए था, उसका दो ही चीज होती है जीवन जीने के लिए, ईमानदारी सत्कर्म के साथ, बेईमानी दुष्कर्म के साथ। बस ईमानदारी सत्कर्म के साथ जिएंगे तो मूल तक पहुंच जाएंगे जहां से आपका अस्तित्व है, और बेईमानी दुष्कर्म से जिएंगे तो फिर यहीं आप भटकते रह जाएंगे। एकदम यही दो रास्ता है जीवन जीने के लिए। आप तय कर लो आपको कहां जाना है। ये आपका कर्म ही आपको लेके जाएगा। ईमानदारी सत्य तक लेके जाएगा और सत्य ब्रह्म तक लेके जाएगा। धारणा, ध्यान, समाधि, तुम ब्रह्म, बहुत आसान रास्ता है अगर आप चाहो तो। ये आपके ऊपर है। आप किसी से पता पूछते हो, आप जब समझोगे तभी आप आगे जा पाओगे। अगर आप किसी पे निर्भर रहोगे कि नहीं मुझे आप तार दोगे, नहीं तार सकता। ये यात्रा आपके अकेले की है। यहां आपको समझ के लिए बोला जा सकता है, कोई समझने की क्षमता भी नहीं दे सकता। अगर आपकी जिज्ञासा रहेगी तो आपको समझने के लिए बोला जाएगा, उसके लिए आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा। तो
तो आप तय कर लो आपको क्या चाहिए। आप चाहिए कि सिर्फ व्यवस्थाएं चाहिए, ठीक है, व्यवस्थाएं भी लाओ, ईमानदारी से लाओ, क्योंकि ईमानदारी में तुम होते हो। तुम हो तो आनंद है, आनंद है तो परमानंद है। बहुत आसान है अगर आप चाहो तो, समझ के साथ। अगर समझ नहीं पा रहे हो तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। कोई आपको पता बता रहा है, आपने अपनी समझ से नहीं समझा, तो आप आगे जा ही नहीं सकते। तो हां में हां मत करिए जब तक समझ में ना आ जाए। धारणा, ध्यान, समाधि, तुम ब्रह्म। धारणा का मतलब हमें क्या करना है पक्का कर लो, क्या चाहिए, धारणा। फिर अपने आप उस पर ध्यान घटित होता है। अब ध्यान करने की जरूरत नहीं है। जैसे भूख लगी तो अपने आप भोजन पे ध्यान जाएगा, भूख नहीं लगी है तो भोजन पे ध्यान नहीं जाएगा। अब आप लोग क्या करते हो, जबरदस्ती ध्यान करते हो। हमें ध्यान से भी मुक्ति चाहिए। ध्यान है तो हम बाहर है ना, हम किसी वस्तु, किसी रूप में, किसी पिंड में है, और हम परिवर्तनशील में हैं। और जब तक हम परिवर्तनशील में हम लिप्त हैं तब तक हम भटकते रहेंगे। हमें ध्यान से भी मुक्ति चाहिए, क्योंकि ध्यान हमसे है। और ध्यान के लिए कोई वस्तु चाहिए, कोई बेस चाहिए, कोई आधार चाहिए। आज ध्यान भी करके लोग भटक रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि ध्यान तो स्वाभाविक घटित हो रहा है, आप करना क्यों पड़ रहा है। आज अध्यात्म नाम से व्यापार हो गया, ध्यान को सबसे ज्यादा बेचा जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं। स्वाभाविक घटने वाला बेचा जा रहा है, शर्म की बात है, हमारे आपके लिए शर्म की बात है, और हम खरीद रहे हैं। पहले तो ध्यान को समझिए। ध्यान से भी हमें मुक्ति चाहिए, क्योंकि ध्यान हमसे है, हम ध्यान से थोड़ी ना है। और ध्यान अगर है तो कहीं किसी रूप पिंड में है तो हम बाहर हैं। हमें ध्यान से भी मुक्ति चाहिए। हमें ध्यान में ध्यान करना है। जब मुझे कुछ चाहिए तो आप देखिए किस तरीके से उसे आप ला रहे हो। ध्यान से लाओ, कहीं बेईमानी ना हो जाए, तो आप उसमें फंसोगे नहीं। और आप बेईमानी से उसे लाओगे तो आप फंस जाओगे। योग्यता से ज्यादा पाने के चक्कर में लाओगे तो राग और द्वेष में फंस जाओगे। जरूरत में जीना सीखो। जरूरत, योग्यता। जब देखो हमें ये जरूरत है तो अपने आप से प्रश्न करो, मेरी योग्यता है कि नहीं। अगर योग्यता नहीं है, जरूरत है, तो भी आप फंस जाओगे। अपनी योग्यता को विकसित करिए, योग्यता को बढ़ाइए, अपनी समझ को विकसित करिए। जब योग्य हो जाएंगे तो मिल जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। और आप जबरदस्ती करेंगे तो राग द्वेष में फंस जाएंगे। और ज्यादातर हमने यही किया। आज अगर हम परेशान हैं तो कहीं कहीं योग्यता से ज्यादा पाने के चक्कर में परेशान है, और मैंने वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज हमारी स्थिति ये है। अगर नहीं किया होता तो हम अपने स्व में तो स्थिर होते, आनंद में तो होते। हमने अपना आनंद ही खो दिया। अगर हम कह रहे हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, हमने कुछ किया ही नहीं, और मैं उस आनंद में नहीं हूं, तो जरूर मैंने किया है। आपके घर में कोई भी वस्तु है, पंखा ले लो, टीवी ले लो, आपका फोन ले लो, अगर वो नहीं चल रहा है तो जरूर कहीं कहीं बिगड़ा है। नहीं बिगड़ा होता तो चलता ना। तो अगर हम अपने स्व आनंद में नहीं है तो इसका मतलब कहीं कहीं हमने गलती की है, उसे पकड़िए। इस आंखों से कुछ शरीर हमें दिख जाता है, कुछ शरीर नहीं दिखता है, हमें लेंस का उपयोग करना पड़ता है। तो कुछ गलतियां हमें दिख जाती हैं, कुछ गलतियां नहीं दिखती, इसलिए हमें गुरु का सानिध्य चाहिए। जैसे हमारे किताब में ही प्रश्न और उत्तर छिपे हुए हैं, लेकिन एक शिक्षक तरीका बताता है कैसे खोज लो। उसी लेसन में है, उसी में है, उसी अध्याय में है, लेकिन हमें खोजना नहीं आता। हमें खोजना नहीं आता, ये हमें शिक्षक सिखाता है। ऐसे ही हमें गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए, ज्ञान के लिए, कामनाओं के लिए नहीं।
गुरु का अर्थ ही है, गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश, जिसके अंदर अंतर आत्मा को प्रकाशित करने की क्षमता है, वो गुरु है। और शिष्य कौन है? जिसे आत्मिक कल्याण करना है, वो शिष्य है। तो आप अगर शिष्य बनेंगे तो गुरु मिल जाएगा, आप शिष्य नहीं बनेंगे तो गुरु मिलके भी क्या करेगा? जैसे प्रकृति का नियम है, अगर मादा तैयार है तो नर आएगा, लेकिन अगर मादा ही तैयार नहीं तो नर आके क्या करेगा? वो आके चला जाएगा। तो अगर आप ही तैयार नहीं है तो गुरु आपके पास आके करेगा क्या? तो तैयारी आपको करनी है। प्रकृति स्वयं गुरु है, आखिरी गुरु प्रकृति है। अगर आप तैयार हैं तो आपके पास कोई न कोई गुरु आ जाएगा। तो शिष्य कौन? जिसके अंदर जिज्ञासा है कि मुझे आत्मिक कल्याण करना है, वो शिष्य है। तो आप अपने अंदर झांकिए कि आप शिष्य हैं कि नहीं, तभी आपको गुरु मिलेगा। और तभी गुरु का महत्व है। जैसे आपको भूख लगी है तभी भोजन का महत्व है, भूख ही नहीं लगे तो भोजन लेके क्या करोगे? तो पहले अपने आप से प्रश्न करिए कि आप शिष्य हैं या नहीं। अगर शिष्य है तब गुरु की आवश्यकता है, शिष्य नहीं है तो गुरु लेके भी क्या करेंगे? तो पहले आप शिष्य बनिए। और पहले स्वीकार करिए। अब देखिए, कोई भी मशीन लेके जाओ आप दुकानदार के पास और कहो बिगड़ा नहीं है, इसे बना दो, तो आप बताइए वो दुकानदार क्या कहेगा? बताओ, कहेगा वापस लेके जाओ। अब आप जा भी रहे हो, गुरु भी खोज रहे हो और कह रहे हो मैं पूरा ईमानदार हूं, सच्चा इंसान हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो गुरु की जरूरत ही नहीं तुमको। पहले तो स्वीकार करो कि आपसे क्या क्या हुआ है, और नहीं आप खोज पा रहे हो, जैसे आप दुकानदार के पास गए तो आप बोल दीजिए खराब है, मुझे नहीं समझ में रहा इसमें क्या खराबी है, ये मेरी समझ से परे है। तो खोज के बताएगा क्या खराबी है। लेकिन आप जाके ये कह रहे हो कि इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई कमी नहीं है, देख लो ना, क्यों देखेगा वो? क्यों देखेगा? वैसे ही आपको स्वीकार करना पड़ेगा इस प्रकृति के सामने कि मेरे अंदर कमी है, मैंने गलती की है, मेरे से बेईमानियां हुई है, लेकिन अब मैं इससे निकलना चाहता हूं, हुई है मुझसे। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा अपने अंतरात्मा से, तभी आपके जीवन में गुरु का महत्व समझ में आएगा। नहीं तो गुरु मिल भी जाएगा तो आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब आप में कमी ही नहीं है तो उसका ज्ञान लेके क्या करोगे? प्यासी नहीं तो पानी लेके क्या करोगे? तो पहले तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने क्या क्या किया है, और किसी के सामने नहीं, इस प्रकृति के सामने, अपने आप के सामने। कहीं तो कुछ हुआ है मेरे द्वारा, मैं या तो समझ पा रहा हूं, समझ के अनदेखा कर रहा हूं, या तो नहीं समझ पा रहा हूं। तो नहीं समझ पा रहा हूं तो मैं जहां मैं समझ सकूं उस व्यक्ति को खोजूं। तो अध्यात्म के द्वारा आपको राग द्वेष से मुक्त होना है। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होना है, यही है अध्यात्म। और ध्यान से भी मुक्त होना है आखिरी में, क्योंकि जब ध्यान का मतलब क्या, आप बाहर हो, द्वैत है ना, जब तक आप ध्यान में हो तब तक द्वैत है। ध्यान से मुक्त होंगे तब आप अद्वैत में आ पाएंगे। अब तो आपने ध्यान को भी आदत बना ली है, और ध्यान के लिए कोई बेस चाहिए, आधार चाहिए, ऐसे तो हो नहीं सकता। ध्यान ऐसे हो सकता है? ध्यान के लिए कोई आधार चाहिए, बेस चाहिए, और अगर आपका बेस आधार है तो परिवर्तनशील है। तो मुझे वहां से निकलना है, जहां जहां हम जिस पिंड में, जिन वस्तुओं में हम लिप्त हुए हैं राग द्वेष में, वहां से निकलने के लिए हमें काम करना है। तो हमें जीवन में सर्वप्रथम पहले ईमानदारी और सत्कर्म अपनाना चाहिए। हमारे पास देखिए 4 चीजें हैं जिसकी वजह से मैं परेशान हूं, कोई भी व्यक्ति दुनिया में। एक, अगर परेशान हो तो, अशांत हो तो मान की इच्छा,
योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा। अब कहोगे बड़ा बनने की तो इच्छा होती है, छोटा बनने की इच्छा किसकी होती है? होती है। कब होती है? जब आप कहीं सीनियर रहते हो और जूनियर आपसे अच्छा बोल देता है, तो आप वहां क्या करते हो? तुम सही मैं गलत। क्या? तुम सही और मैं गलत। वहां भी आप छोटा बन के बड़ा बन गए। ऐसा लोग करते हैं। वो सामने वाला एकदम सही बोल रहा है, लेकिन अब आपके पास जवाब नहीं है, उसे आप सिद्ध करने की क्षमता नहीं है। तब आखिरी में आप क्या कहते हो पता है? आप बड़े और मैं छोटा। अपने आप को छोटा दिखाकर, और जितने लोग हैं उनके सामने आप अपने आप को बता रहे मैं कितना महान हूं कि मैंने कहा भैया चलो मैंने मान लिया मैं छोटा। लेकिन आपकी महानता नहीं है, ये आपकी कायरता है, ये आपकी कमजोरी है। आपकी महानता तब होती जब आप सिद्ध कर देते। अगर वो गलत बोल रहा है तो आप सही सिद्ध करने की आप में क्षमता होती, तब आपकी महानता होती। या वो भाग जाए। ये महानता ये नहीं है कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो आप सीधा कह दो कुछ देर के बाद कि आप बड़े मैं छोटा। ये महानता नहीं, ये कमजोरी है, ये कायरता है। महानता तो तब होती जब आप वो अगर आपको गलत लग रहा है तो सही सिद्ध कर देते, तब आपकी महानता होती। गलत कहना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, लेकिन सही क्या है वो बताओ ना। ये तो बहुत आसान है। गलत करने में क्या जाता है? कमी निकालने में क्या जाता है? आप जरा सही करके बताओ। तो ज्यादातर हमने यही सीखा है, बस दोष देखना। दोष देखने वाला दोषी, दोष निकालने वाला महान होता है।